एमिली को जैसे ही एहसास हुआ कि ये किडनैपर्स उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसने बिना वक्त गंवाए दिमाग दौड़ाया। सबसे पहले उसने एक बोतल का ढक्कन लिया, उसमें कील से छेद किया और अंदर की शार्प मेटल को बाहर की तरफ मोड़ दिया। उसका एक देसी लेकिन जानलेवा हथियार रेडी हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला था। उसने दीवार पर रखे फिशिंग रॉड्स, हुक्स और लाइन को देखा, फिर सारे रॉड्स को खड़ा किया, लाइन को टाइट किया और हर एक पर शार्प हुक बांध दिए। ये पूरा ट्रैप उसने अपने घायल पति डेविड के पास सेट कर दिया। जैसे ही ट्रैप रेडी हुआ, बाहर से कदमों की आवाज आई। एमिली ने फौरन लाइट बंद की और भागकर डेविड की बाहों में ऐसे लेट गई जैसे वो सो रही हो। कुछ ही सेकंड में एक किडनैपर माइक धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ट्रैप एक्टिव हो गया। वो हवा में लटक गया, हुक्स उसकी स्किन में धंस गए। एमिली ने जमीन से शॉटगन उठाई और ट्रिगर दबाया, बट गोली नहीं चली। माइक तड़पता रहा और जैसे ही वो नीचे गिरा, एमिली ने हथौड़ा उठाया और सीधा उसकी खोपड़ी पर दे मारा। तभी दूसरा किडनैपर काइल अंदर आया। सौभाग्य से कमरे की सफाई पहले से हो चुकी थी। काइल एमिली को पकड़कर ऊपर ले गया, जहां उसका गैंग लीडर रायन मौजूद था। एमिली हर कदम संभल कर चल रही थी, क्योंकि उसका वो देसी हथियार उसके शरीर में छुपा हुआ था। रायन उसे जैसे ही बेड पर गिराता है, एमिली कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाती, बल्कि उसके साथ फ्लर्ट करती है ताकि उसका ध्यान हटे। रायन जैसे ही आखिरी स्टेप लेने वाला था, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस हुआ, बट बहुत देर हो चुकी थी। एमिली ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पास वाले स्टोर रूम में जाकर छुप गई। तभी तीसरा किडनैपर शॉन सीढ़ियों से ऊपर आया और एमिली को देखते ही फायर कर दिया। लेकिन लकीली छत टूट गई और एमिली नीचे गिर पड़ी। वो तुरंत उठी, खिड़की तोड़ी और दौड़कर डेविड के पास पहुंची। लेकिन तभी पीछा करते हुए दो और किडनैपर्स, जेक और टाइलर, वहां आ पहुंचे। एमिली और डेविड ने खुद को एक कोने में छुपा लिया। टाइलर को हलचल महसूस हुई, उसने फायर किया, फिर दरवाजा खोला। तभी स्टोरेज से एक डेड बॉडी उस पर गिर पड़ी और उसे नीचे दबा लिया। एमिली ने फौरन डेविड को उठाया और दोनों बाहर निकले। स्टोरेज का दरवाजा लॉक किया और गाड़ी तक भागे, लेकिन कार की चाबी नहीं थी। एमिली को एक बार फिर अंदर रायन के कमरे में जाना पड़ा। रायन अपने घावों को साफ कर रहा था। एमिली ने जल्दी से चाबी तलाश ली, बट जैसे ही वो मुड़ी, रायन फिर से उस पर दौड़ता हुआ आ गया। एमिली ने पास की शराब की बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर दे मारी, फिर दौड़कर कार तक पहुंची और उसमें बैठ गई। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले रायन फिर से चाकू लिए दौड़ पड़ा। तभी पास से एक खतरनाक कुत्ते ब्रूटस की डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। ब्रूटस को हमेशा कच्चा मांस खिलाया जाता था। अब रायन की पैंट से खून बह रहा था और ब्रूटस भूखा था। वो सीधा रायन पर टूट पड़ा। एमिली ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे की तरफ दौड़ाई, बट अब आखिरी किडनैपर निक कार के रास्ते में फंसा हुआ था। एमिली ने एक्सीलेटर दबाया और सीधा उस पर कार चढ़ा दी। निक फुर्ती से बोनट पर कूद गया, विंडशील्ड पर चढ़ गया। पीछे लगे भारी इंडस्ट्रियल फैंस घूमने लगे और जैसे ही वो हिला, पंखों ने उसकी बॉडी काटनी शुरू कर दी। एमिली ने स्पीड और बढ़ा दी और अब सारे किडनैपर खत्म हो चुके थे।